हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल की भगवान नहीं, दास बनकर रहेंगे। जी हाँ, कल की कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं कल की अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ। कल की तो ये कहेंगे मैं तो भगवान का एक दास हूँ। आपने देखा होगा जितने भी हमारे पहले महापुरुष आए हैं उन सब ने अपने नाम के आगे दास लगाया है। कबीर दास, नानक दास, रहीम दास, पलटू दास, कालीदास, उन सब ने अपने आप को भगवान का सर्वेंट बताया, भगवान का नौकर बताया। इतने महान महान लोग, कबीर जो 2 लाइनों में जिंदगी का सार लिख गए, उन्होंने तक अपने आप को दास बताया। और आजकल के लोग अपने आप को साधु, अपने आप को संत, अपने आप को परम पूज्य, भगवान, ये सारी उपाधियां लगाते हैं। इसीलिए कल की जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। और मैंने आपको बताया कि कल की जो होंगे वो आजकल की जनरेशन से भी हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कल की हूं, मैं कल की नहीं हूं भाई। कल की अवतार वो निराकार शक्ति है, और वो कल की जो है वो कभी भी अपने चेलो, अब ना तो वो कोई चेला बनाएगी ना कोई भक्त बनाएगी। कल की सबको कल की बना देंगे। कल की जितने इस धरती पर धर्म वाले लोग हैं उन सबको कल की बना देंगे। और उनका सबसे बड़ा एक गुण होगा कि वो दास बनकर रहेंगे, वो सबसे झुक कर मिलेंगे। कबीर का एक दोहा है, दास कहावन कठिन है और मैं दासन का दास, और अब तो ऐसे होए रहूं पांव तले की घास। कह रहे दास कहलवाना अपने आप को सबसे ज्यादा कठिन है। आज देखते हैं आप, कोई अपने आप को दास कहलाता है? कोई कहता है मैं परम पूज्य ये वाला महाराज हूं, मैं परम पूज्य ये वाला महाराज हूं। दास कहावत कठिन है, मैं दासन का दास। कल की कहेंगे दास कहलवाना खुद को बहुत कठिन है, और मैं दासों का भी दास हूं, मैं तुम सब का दास हूं। और अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास, और मैं तो अब ये पांव तले की घास ही बनकर रहना चाहता हूं। क्योंकि कल की ने वो सब कुछ देखा होगा, उनके साथ भी सारी प्रक्रियाएं चली होंगी, उनका भी अहंकार तोड़ा गया होगा, उनका भी सब कुछ, उनके साथ भी परीक्षा चली गई होंगी। अंत में उन्होंने ये समझा होगा कि असल में ईश्वर तो कोई मानव हो ही नहीं सकता, ईश्वर तो वो निराकार शक्ति है, और हम सब उनके दास हैं। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े साधु महात्माओं की पोलें खुल रही हैं, और बहुत टाइम से खुल रही हैं। कोई किसी केस में जेल में अंदर था, कोई किसी केस में जेल में अंदर था, और आज भी कई ऐसे महात्मा हैं, साधु हैं, महात्मा तो मैं इनको नहीं कहूँगा, जिनकी पोलें खुल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको बताता हूँ। कबीर का एक दुआ है, ऐसे नन्ही चाल चल जैसे नन्ही दूब, और सभी घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। अब कल की और आजकल के साधु संतों में क्या फर्क होगा? कल की एक छोटे इंसान बनकर रहेंगे, अपने आप को दास कहलवाएंगे, और ये सारे जितने भी साधु महात्मा अपने आगे तरह तरह की उपाधियां लगवाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसे नन्ही चाल चल जैसे नन्ही दूब, और सभी घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। आपने देखा होगा कि एक ग्राउंड में, एक जमीन में एक घास उगती है जिसे दूब की घास कहते हैं। जब आंधी तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो उखड़ जाते हैं, लेकिन वो जो सबसे छोटी घास होती है, दूब की घास, वो उखड़ती नहीं, वो और बढ़ती है। तो ऐसा ही होगा, कल की इस जगत में बिल्कुल छोटे होकर रहेंगे, खुद को दास कहलवाएंगे, और ये सारे साधु महात्मा अपने आप नाम के आगे तरह तरह की उपाधियां लगाएंगे। लेकिन जब सबकी पोल खुलने का टाइम आएगा तो ये सब बड़े बड़े पेड़ जो हैं ये आंधी तूफान में गिर जाएंगे, और कल की जो पहले से नीचे है वो और ऊपर आएंगे सबके। अचरज में तूफान हर कौन होता है? भगवान शंकर, वही कल की होंगे। अचरज में तूफान हुई आंधियां मौन। ये जितने आजकल के साधु महात्मा है ना, ये आंधियां हैं, और वो जो हर है कल की है वो तूफान है। उस समय आएगा जब ये रील्स ऐसी वायरल होंगी ना, कल की रील ऐसी वायरल होगी, एक दिन कल की सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। तभी बोला गया है अचरज में तूफान वो जो कल की होगा वो तूफान होगा। हुई आंधियां मौन, ये सब आंधियां मौन हो जाएंगी आजकल के जो ये बोल रहे हैं। कबीरा हरि की लेखनी रोक सकेगा कौन? अचरज में तूफान हुई आंधियां मौन, और कबीरा हरि की लेखनी रोक सकेगा कौन? ये सारे कल की के सामने, कल की तूफान है, और ये सब छोटी छोटी आंधियां हैं, ये सब आंधियां मौन हो जाएंगी, और ये
स्वयं कल्कि की लेखनी है, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये स्वयं हरि की माया है। तो कल्कि भगवान कभी ये नहीं कहेंगे मैं कल्कि भगवान हूं, वो तो ये कहेंगे मैं तो भगवान का एक दास हूं। और वो लोगों को भी यही बताएंगे कि किसी मानव पर भरोसा मत करो, गुरु किया है देह का सतगुरु चीना नाए, और भव सागर के जाल में फिर गोता खाएं। कबीर कहते हैं अगर तुमने शरीर वाला गुरु बना रखा है तो तुम भव सागर के जाल से कभी पार नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य शरीर वाला गुरु था, एकलव्य का अंगूठा ले लिया अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, वो तो उस समय की बात थी। आज जितने आपके सामने गुरु बने बैठे हैं ये तुम्हें ज्ञान देते हैं कि माया से दूर रहो, और सबसे ज़्यादा माया इनके पास है, और तुम ऐसे ही गुरु के पैर दबाते हो, इनके पास जाकर बैठे रहते हो। तो कल्कि सभी को कल्कि बनाएंगे, कभी कल्कि किसी को चेला नहीं बनाएंगे, भक्त नहीं बनाएंगे, कल्कि सभी को कल्कि बना देंगे और सबसे कहेंगे अरे तू ही कल्कि है, तू किसी कल्कि के इंतजार में मत बैठ, तू ही कल्कि है। अपने कर्मों को साफ कर, सत्कर्म सबसे बड़ी पावर होती है, सत्य पर चल तो तेरे सामने सब कुछ हवा के झोंके की तरह उड़ जाएगा और तू ही कल्कि है। कल्कि सबको ये समझाएंगे, जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं वो सब कल्कि हैं, और जितने भी अधर्म पर चलने वाले लोग हैं ये सब कलयुग हैं। बोला जाता है कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, और अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। यानी हर घर में रावण बैठा है, हर कलयुग घर में कलयुग बैठा है। घर मतलब शरीर, हमारे आध्यात्म में शरीर को घर बोला गया, यानी हर इंसान के अंदर कलयुग बैठा है। तो जिन इंसानों के अंदर कलयुग बैठा है वो स्वयं कलयुग हैं, और जिन इंसानों के अंदर धर्म बैठा है वो स्वयं कल्कि हैं, जो धर्म पर चलते हैं वो कल्कि हैं। जब घर घर में रावण है तो घर घर में कल्कि भी होगा मेरे दोस्त। लेकिन क्या करें, तुम्हें आदत हो गई है, अभी तक तुमने इन बाबाओं को भगवान बना के बैठा था, अब फिर से तुम किसी मानव को कल्कि अवतार समझकर और उसे भगवान बनाकर बैठ जाओगे। याद रखना, जब तुम किसी के पीछे चलते हो तो तुम अपनी शक्तियों को भूल जाते हो, इसलिए खुद को पहचानो। बोला जाता है जब तुम्हें कोई अच्छा ना मिले तो तुम खुद अच्छे बन जाओ, तो ऐसे ही जब तुम्हें कोई कल्कि ना मिले ना तो खुद कल्कि बनने की कोशिश करो। राम को मानने से नहीं होगा, राम जैसा बनने से कुछ होगा। कृष्ण को मानने से कुछ नहीं होगा, कृष्ण जैसा बनने से कुछ होगा। ये नहीं कि राम को मानते रहो, अरे राम ने जो करा वो तुम करो, राम जैसे बनो। कृष्ण ने जो करा वो तुम करो, कृष्ण जैसे बनो। कल्कि ने जो करा है वो तुम करो, खुद कल्कि जैसे बनो। तो बस यही कहना चाहूंगा कि भाई लोगों से मूर्ख बनना बंद करें, स्वयं को पहचाने और खुद को किसी कल्कि के भरोसे ना बैठे। अगर कल्कि के भरोसे बैठोगे तो यही सोचते रहोगे आएगा आएगा हमें बचाएगा, और खुद को कल्कि मान लोगे ना तो आज से ही अपने आप को बचा सकते हो। अब कल्कि का अर्थ ये नहीं कि बस कल्कि मान लिया खुद को। जो धर्म पर चलता है वो कल्कि है। हर रोज आपके सामने दो परिस्थिति आती हैं, क्या धर्म क्या अधर्म। तो जो धर्म का पालन करता है वो कल्कि है। और धर्म का पालन करना भी ये भी नहीं कि किसी से मूर्ख बनो। अधर्म का मुंह पर जवाब दो, अधर्म का अधर्म से जवाब दो। ज्यादा सीधे बनकर मत रहो, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें मार्क्स दें, अंक दें, जिससे ये वीडियो बहुत दूर तक जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दूर से दूर तक ये वीडियो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइनेंशियली, अगर कर सकते हैं तो। क्योंकि भाई भूखे भजन ना होए गोपाला, और ये रखी तेरी गंठी माला। अगर मैं कहूँ मुझे धन की जरूरत नहीं है, मैं समाज कल्याण करने निकला हूं, तो मैं झूठा हूं। समाज कल्याण तो आजकल के बाबा कर रहे हैं भैया, समझ रहे हैं। यही करते रहेंगे, इन्हें ही दान दो, इन्हें ही दक्षिणा दो। मैं ये नहीं कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैंने पहले दिन से अपने चैनल पर कभी नहीं बोला है और ना ही बोलूँगा, क्योंकि पारिवारिक जीवन में रहता हूँ तो सब चीज़ की ज़रूरत होती है। और यही सच है, मैं जैसा हूँ सच्चा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। कोई ऐसे भी होता है झूठ बोलकर कि भाई पीछे पीछे ले लिया, मैं पीछे की बात नहीं करता, मैं जो बोलता हूँ सामने बोलता हूँ। हर हर महादेव।